नरेशन का मतलब क्या होता है? कथन ना। हमने बताया क्या नरेशन, नरेशन का मतलब कथन। कथन क्या होता है? कथन एक प्रकार का क्या होता है? स्टेटमेंट। क्या होता है? स्टेटमेंट। स्टेटमेंट कैसा होगा? जैसे मान लीजिए मैं कोई वाक्य कहूँ आपसे ना, और उस वाक्य को हम आपसे कैसा कहें, उसका एक प्रॉपर अर्थ होना चाहिए। जैसे एक पढ़ाने का मैं पढ़ता हूँ, वह विद्यालय जाता है, तो वह विद्यालय जाता है उसका क्या है? एक प्रकार का क्या है? व्यू है, अर्थ है, उसी का मिल रहा है। तो उसे हम क्या कहते हैं? इस प्रकार की क्या करते हैं? स्पीच। क्या कहते हैं? स्पीच। जैसे सेंटेंस लिखा है, he said to me I am running on the road। he said to me I am running on the road। ठीक, तो ऐसे में क्या है कि इसमें दो बातें हैं। एक क्या होगा? रिपोर्टिंग वर्ड क्या होता है, दूसरा क्या कहना होगा? रिपोर्टेड वर्ड क्या होता है। तो इसमें क्या कहना होगा? रिपोर्टेड स्पीच किसे कहते हैं, और चौथा क्या कहना होगा? रिपोर्टिंग स्पीच किसे कहते हैं। जब सेंटेंस की शुरुआत होती है, जब सेंटेंस की शुरुआत होती है तो सेंटेंस के सब्जेक्ट की बात पर एक वर्ब होता है ना, तो इस वर्ब को क्या कहेंगे? इस वर्ब को क्या कहेंगे? रिपोर्टिंग वर्ब कहेंगे। और रिपोर्टिंग वर्ब क्यों कहते हैं? क्योंकि अभी जो स्पीकर है, ऑडियंस जो बात करना जा रहा है, स्पीकर जो है ऑडियंस जो बात करने जा रहा है, वो अपनी बात को अभी क्या कर रहा है? कहने के लिए जा रहा है। और आईएनजी फॉर्म क्या कहता है? किसी टेंस का अगर आईएनजी फॉर्म होता है तो आईएनजी फॉर्म क्या कहता है? कि कार्य अभी प्रगति पर है, कार्य की शुरुआत हो चुकी, कार्य जो है जारी है। तो कार्य जारी रहने का मतलब होता है आईएनजी फॉर्म। इसलिए हम अपनी बात को क्या करना है? रिपोर्ट करने जा रहे हैं। रिपोर्ट करने का मतलब क्या हो जाएगा? रिपोर्टिंग। और इसके वर्ब को हम क्या कहेंगे? रिपोर्टिंग वर्ब कहेंगे। और पूरे सेंटेंस में क्या कहते हैं? रिपोर्टिंग स्पीच कहते हैं। और इसका कोई बहुत ज्यादा महत्व नहीं है। आगे बढ़ते आगे से पढ़ेंगे। तो जो रिपोर्टेड स्पीच वाला सेंटेंस है उसे रिपोर्टेड स्पीच क्यों कहा जाता है? क्योंकि स्पीकर जो है ऑडियंस से जो कुछ बात करना चाहता है वो उसके द्वारा कही गई बात को पूरी कही गई बात को क्या करता है? समाप्त कर देता है। तो कार्य समाप्त होना कहाँ कहा जाता है? किस टेंस में कार्य की समाप्ति की बात होती है? तो पहला समाप्ति कहाँ होती है? जब हम अपने द्वारा कही गई बात को, पूरी बात स्टेटमेंट को क्या करें? आपसे कह दे, स्पीकर क्या करे? अपनी बात को ऑडियंस से पूरी तरह कह दे, यानी अपनी बात को समाप्त कर दे। तो समाप्त करने के बाद इसे क्या कहा जाता है? ईडी फॉर्म कहा जाता है। चाहे पास्ट इंडेफिनिट पे तो वहां भी कार्य समाप्त होता है, ईडी फॉर्म होता है ना। और चाहे कार्य समाप्त हो किसी के परफेक्ट टेंस ले लो, चाहे प्रेजेंट परफेक्ट ले लो, चाहे पास्ट परफेक्ट ले लो, और चाहे फ्यूचर परफेक्ट ले लो, इन तीनों घटनाओं में क्या होगा? कार्य पूरी तरह से समाप्त होता है, वही समझा जाएगा। और जब तीनों घटनाओं में कार्य समाप्त होता है वो समझेगा, तो ऐसे में क्या होगा? इस फॉर्म को क्या कहेंगे? रिपोर्टेड स्पीच कहेंगे। सेंटेंस को रिपोर्टेड स्पीच कहेंगे, और जो इसका वर्ब होगा उसे क्या कहेंगे? रिपोर्टेड वर्ब। क्लियर है? चलिए, तो डायरेक्ट नरेशन, ये वो डायरेक्ट क्वेश्चन है। डायरेक्ट नरेशन से इनडायरेक्ट बनाने के कुछ नियम। पहला नियम क्या है? अगर रिपोर्टिंग स्पीच, अगर रिपोर्टिंग वर्ब में क्या हो? श्रेष्ठ हो, सेट हो या सेट हो, क्या हो? सेट हो, श्रेष्ठ हो या सेट हो, तो इसको चेंज करेंगे कैसे? श्रेष्ठ बदलेगा किसमें? टेंस में। सेट बदलेगा टेन में। और सेट किसमें बदलेगा? गोल्ड। किसमें बदलेगा? गोल्ड। उसके बाद क्या करना है कि कॉमा तथा इन्वर्टेड कॉमा, कॉमा तथा इन्वर्टेड कॉमा, रिमूव द कॉमा और इन्वर्टेड कॉमा। ठीक, कॉमा और इन्वर्टेड कॉमा, रिपोर्टेड स्पीच के कॉमा और इन्वर्टेड कॉमा को क्या करना है? रिमूव करना है। तो रिमूव करेंगे क्या लगाएंगे? यूज द कंजंक्शन दैट। क्या करते हैं? दोनों कॉमा तथा इन्वर्टेड कॉमा को रिमूव करेंगे, एक कंजंक्शन लगाएंगे। कंजंक्शन का नाम क्या है? तीसरा काम क्या करना है? जब आप यहाँ से यहाँ पहुंचेंगे तो आपको एक प्रोनाउन चेंज करना होगा। क्या करना होगा? एक प्रोनाउन चेंज करना होगा। और प्रोनाउन चेंज कैसे करते हैं? चेंज द प्रोनाउन ऑफ रिपोर्टेड स्पीच। चेंज द प्रोनाउन ऑफ रिपोर्टेड स्पीच। तो रिपोर्टेड स्पीच के प्रोनाउन को चेंज करना, कैसे चेंज करते हैं? मान लीजिए रिपोर्टेड स्पीच का जो प्रोनाउन है वो फर्स्ट पर्सन है, सब्जेक्ट जो है वो फर्स्ट पर्सन है। पर्सन कितने होते हैं? 3। फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन। अगर यहाँ फर्स्ट पर्सन है, यहाँ फर्स्ट पर्सन, और फर्स्ट पर्सन में क्या है? आई और बी। फर्स्ट पर्सन क्या है? आई और बी। फर्स्ट पर्सन कौन आता है? आई और बी। अगर फर्स्ट पर्सन में आई और बी है तो इनडायरेक्ट नरेशन बनाते समय हम क्या करते हैं? इसे किसके अनुसार चेंज करेंगे? रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अनुसार। रिपोर्टिंग वर्ब ये है, इसका सब्जेक्ट ये है, यानी इनडायरेक्ट नरेशन बनाते समय अगर यहाँ फर्स्ट पर्सन का आई और बी है, इसको चेंज करें किसके अनुसार? इसके सब्जेक्ट के अनुसार।
ये भी चेंज होगा। कैसे चेंज होगा? ये होगा रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट के अनुसार, रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट के अनुसार चेंज होगा, रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट के अनुसार चेंज। मान लीजिए यहाँ पर थर्ड पर्सन आ गया। थर्ड पर्सन क्या होता है? ही, सी, इट, दे या कोई नाउन। ठीक, कोई नाउन। अगर नाउन होगा तो कंडीशन क्या है? कोई पर्सन ही होगा, कोई प्लेस होगा, कोई थिंग्स होगा, तो सभी क्या है? नाउन है। यानी थर्ड पर्सन में यहाँ क्या क्या आ जाए? ही आ जाए, सी आ जाए, इट आ जाए, दे आ जाए, यानी कोई नाउन आ जाए। उसे हम क्या करेंगे? उसे हम क्या करेंगे? नहीं चेंज करना, इसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा। क्या नहीं होगा? जब ही, सी, इट, दे या कोई नाउन अगर यहाँ पर लिखा है तो सब्जेक्ट का प्रोनाउन क्या होगा? चेंज नहीं होगा, जैसा है वैसा ही रहेगा। समझ? अगला नियम देखिए। अब देखना है कि कब कब यहाँ का चेंज होगा, कब नहीं चेंज होगा। टेंस का बदले रिपोर्टिंग, भाई रिपोर्टेड वर्ब का वर्ब कब चेंज होगा, रिपोर्टेड वर्ब कब चेंज होगा, कब नहीं चेंज होगा, वो देखना है। करें इफ रिपोर्टिंग वर्ब आर प्रेजेंट और फ्यूचर टेंसेस, मतलब इसकी बात कर रहे हैं ना। इफ रिपोर्टिंग वर्ब आर प्रेजेंट और फ्यूचर टेंसेस देयर टेंस विल नॉट बी चेंज। किसका टेंस नहीं चेंज होगा? रिपोर्टेड स्पीच के वर्ब का, रिपोर्टेड स्पीच के वर्ब का टेंस नहीं चेंज होगा। किस कंडीशन में चेंज होगा? जब क्या हो, यहाँ पर दिया हो, क्या दिया हो? प्रेजेंट टेंस या फ्यूचर टेंस। किसमें हो? प्रेजेंट टेंस या फ्यूचर टेंस में हो, तो आगे के टेंस में हमें कोई परिवर्तन नहीं करना। उसे लगे हाथ देखिए कि कब और कहाँ नहीं चेंज करेंगे। अगर रिपोर्टिंग और प्रेजेंट टेंस या फ्यूचर टेंस में चेंज नहीं होगा तो सर क्या ऐसी कोई नौबत आती है, ऐसा भी कोई कंडीशन होता है कि मान लीजिए रिपोर्टिंग वर्ब जो है पास्ट टेंस में हो तो क्या टेंस बदलता है? बिल्कुल बदलता है। लेकिन कुछ ऐसी कंडीशंस हैं जिसमें रिपोर्टिंग वर्ब के पास्ट टेंस होने पर भी रिपोर्टेड स्पीच का जो वर्ब है वो चेंज नहीं होता। कैसे होता? देखो, अगर रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में हो, मतलब ये पास्ट टेंस में हो और आगे का टेंस कैसा दिया हो? यूनिवर्सल ट्रूथ। यूनिवर्सल ट्रूथ का मतलब होता है त्रिकाल सत्य। जैसे एग्जांपल के थ्रू देखो, जैसे क्या होगा? जैसे द सन राइजेस इन द ईस्ट, जैसे क्या होगा? द सन राइजेस इन द ईस्ट। सूरज पूरब में निकलता, ये तो फिक्स है। इसलिए भले ही पास्ट टेंस में हो, आगे में कहा ये पास्ट टेंस में होगा तो आगे चेंज होगा, आगे पढ़ेंगे। लेकिन अभी क्या है? कब नहीं चेंज होगा? पास्ट में होगा तो आगे चेंज नहीं होगा, इसी कंडीशन में। ठीक, दूसरी देखो, दूसरा क्या होगा? हैबिचुअल एक्शन। क्या हैबिचुअल एक्शन मतलब होता है आदत संबंधी प्रभाव। क्या होता है? आदत संबंधी प्रभाव। तो आदत संबंधी प्रभाव का मतलब होता है द डॉग्स बार्क एट द स्ट्रेंजर। क्या? द डॉग्स बार्क एट द स्ट्रेंजर। कुत्ते अजनबियों पर भौंकते हैं, उनकी आदत है, हैबिट है उनकी। तो आदत हैबिट होने क्या क्या होगा? कुत्ते अजनबियों पर भौंकते हैं, उनकी आदत है, इसलिए यहाँ कौन सा एक्शन होगा? हैबिचुअल एक्शन होगा। तो इनडायरेक्ट नरेशन बनाते समय अगर रिपोर्टिंग वर्ब जो है पास्ट टेंस में है तो आगे का टेंस नहीं बदलेगा, कोई दिक्कत? चलिए तीसरा क्या होगा? हिस्टोरिकल फैक्ट। हिस्टोरिकल फैक्ट का मतलब होता है ऐतिहासिक सत्य। क्या होता है? ऐतिहासिक सत्य। ऐतिहासिक सत्य का मतलब ये होता है कि इससे अगर आपसे कहूं कि महाराणा प्रताप वाज अ ग्रेट वॉरियर। क्या? महाराणा प्रताप वाज अ ग्रेट वॉरियर। तो महाराणा प्रताप वाज अ ग्रेट वॉरियर का मतलब क्या हो? महाराणा प्रताप की महान योद्धा थे। भाई इतिहास के पन्नों में लिखा है ना, हम देखने का चुनाव है कि नहीं? तो इतिहास के पन्नों में लिखा है। अगर ये इतिहास के पन्नों में लिखा है इसलिए इसको क्या कहा जाएगा? ऐतिहासिक सत्य कहा जाएगा। ऐतिहासिक सत्य होने के कारण क्या होगा? चेंज होगा। क्या वर्ब चेंज होगा? क्या नहीं चेंज होगा। क्यों नहीं चेंज होगा? क्योंकि ये हिस्टोरिकल फैक्ट। अगला आपसे कहा जाए प्रोवर्ब्स। प्रोवर्ब्स मतलब होता है कहावतें। कल पढ़े थे है ना, कैसे कहावतें होती है? जैसे कहा जाए लोहा लोहे को काटता है, डायमंड कट्स डायमंड। ठीक, लोहा लोहे को काटता है, डायमंड कट्स डायमंड। तो प्रोवर्ब्स होने के कारण भी इसमें क्या होगा? कोई परिवर्तन होगा? क्या नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि ये क्या है? प्रोवर्ब्स। चलिए अगली बात, रिपोर्टेड स्पीच के वर्ब। रिपोर्टेड स्पीच में कभी कभी कुछ जो है आपको कुछ एडिटरी वर्ड आएंगे ना, कुछ निकटता संबंधी वर्ड आएंगे, तो उनको क्या करना है कि डायरेक्ट नरेशन करने समय उनको चेंज करना है। कैसे चेंज करते हैं? देखो दिस जो है, दिस अगर आएगा तो बदलेगा दैट में, दीज बदलेगा दोज में,
नाउ बदलेगा देन में, यस्टरडे बदलेगा द प्रीवियस डे ना, और टुमारो बदलेगा द नेक्स्ट डे या द फॉलोइंग डे। ठीक, और इसको क्या होगा द प्रीवियस डे या द डे बिफोर, दो नाम जानते हैं क्या, या तो द प्रीवियस डे या तो द डे बिफोर। सुना बात, यहाँ तक क्या होगा, ये इसमें चेंज होगा। ठीक, अच्छा अभी हम बात क्या की आपसे कि प्रोनाउन चेंज होगा रिपोर्टेड स्पीच का। प्रोनाउन कैसे, हर प्रोनाउन जितने प्रोनाउन दिखेंगे, जितने चाहे वो नॉमिनेटिव केस के हो, चाहे वो ऑब्जेक्टिव केस के हो, चाहे पैसिव केस के हो, तीनों किसी भी केस में हो, वो क्या होंगे, चेंज होंगे, कोई दिक्कत। लेकिन अगर टेंस कैसे बदलेगा, ध्यान रखना कि अगर ये प्रेजेंट या फ्यूचर होगा तो आगे का टेंस हमको चेंज नहीं करना, सारे सर टेंस ही नहीं बदलेगा, बाकी सारे परिवर्तन होंगे ना, दैट वर्ड लगेगा सब ना, हाँ सब कुछ होगा, प्रोनाउन चेंज होगा, लेकिन बस मात्र टेंस नहीं बदलेगा। समझ में? अगर ये फ्यूचर टेंस में आ गए, सर हम कैसे पहचानेंगे फ्यूचर टेंस में है? तो सिंपल पहचान है, विल या सच जरूर लगाओ। तो विल या सच अगर हम लगाना आ जाएगा तो क्या करेंगे, टेंस आगे का चेंज नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे, तो समझ जाएंगे कि फ्यूचर टेंस में कौन सा फ्यूचर टेंस में, रिपोर्टिंग वर्ब फ्यूचर टेंस में है, तो आगे का टेंस में क्या करना, बदलना है क्या, नहीं। क्लियर है? चलिए आगे बढ़िए। अच्छा कब बदलेगा टेंस, इसकी बात करेंगे ना, टेंस कब बदलेगा, अभी तक सब है एक सुन रहे कि नहीं बदलेगा, लेकिन बदलेगा कब, जब देखो रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में होगा। सर अभी आपने कुछ देर पहले बात किया था रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में हो, लेकिन ये रिपोर्टेड स्पीच का जो वर्ब है वो सही होना चाहिए ना। रिपोर्टेड स्पीच का स्टेटमेंट था ये यूनिवर्सल ट्रूथ हैबिचुअल एक्शन हिस्टोरिकल फैक्ट प्रोवर्ब, तब इस कंडीशन में नहीं बदलते थे। लेकिन अभी क्या है, जब रिपोर्टिंग वर्ब किस टेंस में हो, पास्ट टेंस में हो, रिपोर्टिंग वर्ब किस टेंस में हो, पास्ट टेंस में हो, तो टेंस बदलते हैं, तो टेंस बदलेंगे। और कैसे बदलेंगे, ध्यान रखना, ये जो लिखा है प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट इंडेफिनिट सर कहाँ हो, प्रेजेंट इंडेफिनिट ध्यान रखना, रिपोर्टिंग वर्ब ये है, रिपोर्टिंग वर्ब ये पास्ट टेंस होगा, इसका साफ मतलब हुआ कि रिपोर्टेड स्पीच जो है वो प्रेजेंट टेंस में दिया जाएगा। यहाँ की बात हम कर, ध्यान रखना, जो ये बात लिखी हुई है, ये पहले पॉइंट में लिखा हुआ है ये वाला, ये हम यहाँ की बात कर रहे हैं ना। और ये जब इनडायरेक्ट नेरेशन में चेंज करेंगे, यहाँ के वर्ड किसमें चेंज करेंगे वो इधर लिखा होगा, कोई दिक्कत। चलिए ये समझ आया रिपोर्टेड स्पीच कैसे होगा। आगे बढ़िए, अगर ये क्या रिपोर्टेड स्पीच अगर प्रेजेंट इंडेफिनिट में होगा तो क्या होगा, इनडायरेक्ट नरेशन बनाते समय रिपोर्टेड स्पीच के वर्ब को पास्ट इंडेफिनिट में कन्वर्ट कर देंगे। मतलब सर क्या अगर इज रहेगा तो आज हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा ना। जैसे वर्ब में यस या यस होगा, सर क्या हो जाएगा, आपके प्रेजेंट टेंस होता है, इसका मतलब ये क्या हो जाएगा, अगर पास्ट टेंस हो जाएगा। पास्ट टेंस कैसे हो जाएगा, किस रूप में होगा, एमडी सेकंड लग जाएगा, यही पढ़े ना, एमडी सेकंड पास्ट टेंस होता है, टेंस पढ़े ना। चलिए तो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस बदलेगा पास्ट कॉन्टिन्यूअस में, प्रेजेंट परफेक्ट बदलेगा पास्ट परफेक्ट टेंस में, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस किसमें बदलेगा, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में बदलेगा। अगर अब ये बात तो समझ आई, यहाँ तक चार समझ आ गए, यानी प्रेजेंट के चारों पार्ट जो है वो पास्ट के चारों पार्ट में आसानी से कर पाते हैं। लेकिन मान लो यहाँ पास्ट इंडेफिनिट है, ध्यान रखना, अगर यहाँ पास्ट इंडेफिनिट, यहाँ मतलब कहाँ, रिपोर्टेड स्पीच, अगर रिपोर्टेड स्पीच पास्ट टेंस में हो जाए, पास्ट इंडेफिनिट में हो जाए, लेकिन यहाँ तो पास्ट रहेगा तभी बदलेगा, इससे मतलब नहीं हमको, ये हम लोग कह चुका है कि ये पास्ट टेंस में ही होगा। अगर ये किसमें हो जाए, पास्ट इंडेफिनिट हो, तो ध्यान रखना पास्ट इंडेफिनिट होगा तो किसमें बदलेगा, रिपोर्टेड स्पीच का वर्ब पास्ट परफेक्ट में, और पास्ट कॉन्टिन्यूअस किसमें बदलेगा, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में, पास्ट कॉन्टिन्यूअस किसमें बदलेगा, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में। और सर मान लीजिए अगर यहाँ पास्ट परफेक्ट और पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस आ गया तो क्या करना है, पास्ट परफेक्ट और पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में कोई परिवर्तन नहीं करना है, कोई परिवर्तन नहीं करना, मतलब क्या, प्रीपोजिशन होगा, प्रोनाउन चेंज कर लेना, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा रिमूव कर लेना, सेट को जिसमें कन्वर्ट करना हो वो कन्वर्ट कर लेना, लेकिन टेंस जो है इनका नहीं बदलेगा, जैसे लिखा है वैसे। ठीक है, चलिए सर यहाँ पर रिपोर्टेड स्पीच के वर्ब में क्या और कुछ आ सकता है, हमने कहा बिल्कुल आ सकता है, क्या आ सकता है, फ्यूचर आ सकता है। अभी तो फ्यूचर की बात की ही नहीं, एक जगह की है फ्यूचर, लेकिन वो रिपोर्टिंग वर्ब की बात की है, और रिपोर्टिंग वर्ब स्पीच का अगर वर्ब जो है प्रेजेंट टेंस में या फ्यूचर टेंस में होगा तो आगे का टेंस नहीं बदलेंगे। लेकिन रिपोर्टिंग वर्ब का अगर जो वर्ब है, रिपोर्टिंग वर्ब जो है पास्ट टेंस में होगा तो आगे मान लो फ्यूचर टेंस में क्या असर आ सकता है,
फ्यूचर टेंस मतलब सर यहाँ पे देख लो, यहाँ क्या आएगा, विल आएगा तो बदलेंगे वुड में, शैल आएगा तो शुड में। क्या करना है, विल को वुड में कन्वर्ट करना है, शैल को शुड में करना है, कैन को कुड में करना है, मे को माइट में करना है, ought to वो यूजीएसटी ना, ought to को किस में करेंगे, ought to ही रहेगा। और मस्ट एक वर्ड होता है, मस्ट रहेगा तो मस्ट में ही चेंज करेंगे। बस समझ गए? तो अगर सोचो देखना 2 मिनट के लिए, शैल का पास्ट टेंस शुड होता है, विल का पास्ट टेंस शुड होता है, कैन का पास्ट टेंस शुड होता है, मे का पास्ट टेंस माइट होता है ना, और इसका ये होगा। चलो अगर हमने रूल पढ़ लिया ना, अब रूल के अकॉर्डिंग अगर आपका रूल सही है तो ये जो नरेशन आपने लिखा है, एग्जांपल लिखा है, ये बन जाता है। क्लियर है? चलिए देखो, हमने लिखा ही, ठीक है, सेड टू लिखा है। क्या लिखा है, सेड टू। तो सेड टू चेंज होगा क्या, बिल्कुल होगा। हमने पढ़ा है यहाँ पे, देखो सेड टू चेंज होता है, किसमें चेंज होता है, क्लियर? सेड टू किसमें चेंज होता है, टोल्ड में। लेकिन शर्त ये है कि इनके बाद से सेड के बाद या सेड के बाद ऑब्जेक्ट होना जरूरी है। अगर ऑब्जेक्ट होगा तभी इसमें चेंज होगा। दैट मींस इसके बाद टू होगा तभी चेंज होगा, टू लगेगा तो ऑब्जेक्ट लगने लगेगा, और टू होगा तभी चेंज होगा, टू नहीं होगा तो ऑब्जेक्ट चेंज नहीं होगा। बस समझ? तो वर्ब जो है चेंज नहीं करेंगे। कैसे? अब देखो सेड टू लिखा है, हम इसको किसमें कन्वर्ट करेंगे, टोल्ड में। अगर यही से के केवल सेड होता तो हम लोग क्या करते, इसको ऑब्जेक्ट में, उसको टोल्ड में कन्वर्ट ना करते, जैसे लिखा था वैसे लिखते। कोई दिक्कत समझा रहा ना? ही टोल्ड मी। बस समझ? रूल नंबर 1 पालन हुआ। इसका मतलब दूसरा कि कॉमा और इन्वर्टेड कॉमा को रिमूव करना है। रिमूव द कॉमा इन्वर्टेड कॉमा ऑफ रिपोर्टेड स्पीच। क्या यूज करते हैं, कंजंक्शन लगाते हैं। कंजंक्शन का नाम क्या है, दैट। और ये ध्यान रखना, इसका कंजंक्शन याद रखना, क्योंकि जो आगे भी पढ़ेंगे, इंट्रोगेटिव पढ़ेंगे, डबल स्टैक पढ़ेंगे, इंट्रोगेटिव, इंपरेटिव पढ़ेंगे, एक्सक्लेमेटरी पढ़ेंगे, ऑब्जेक्टिव पढ़ेंगे, लेट वाले वाक्य पढ़ेंगे, सब जगह अपना अलग-अलग ये चेंज होता है। इसलिए रट्टा मार लो, क्या मारना है रट्टा, कि भाई सिंपल सेंटेंस पढ़ रहा है, सिंपल सेंटेंस में कॉमा इन्वर्टेड कॉमा को रिमूव करते हैं, कंजंक्शन दैट ही लगा देते हैं। दैट के अलावा कोई कंजंक्शन नहीं लगता। कोई दिक्कत है? रिमूव द कॉमा और इन्वर्टेड कॉमा, रिमूव द कंजंक्शन दैट, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए प्रोनाउन चेंज करने की बारी आ ही है। अगर वो चर्चा कर रहे थे ना, यहाँ क्या कौन सा प्रोनाउन है, फर्स्ट पर्सन का है। सर हमको याद नहीं होता है पर्सन आपका, तो ऐसे आप करो ना, आई और मी, मैं और हम। रहेंगे तो प्रेजेंट, रहेंगे तो रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अनुसार चेंज करें। के अनुसार चेंज करने का मतलब क्या होगा, जैसे आई है ना, यहाँ पर क्या आई है, तो आई का मतलब यहाँ क्या होगा, ही। तो हम यहाँ क्या लिख देंगे, के अनुसार का मतलब यही हुआ। लेकिन अगर मान लो ही की जगह राम लिखा होता तो सर, तो राम को क्या कहते हैं, सोचो यहीं पर मान लो अगर क्या लिखा होता, सीता लिखा होता, सीता को क्या कहते हैं, सी। समझ रहे हो बात क्या है ना? कोई दिक्कत? क्या हो जाएगा, ही टोल्ड मी दैट ही। यहाँ तक क्लियर है ना? चलिए अब जरा इस टेंस को पहचानो। रुक जाओ 2 मिनट, जल्दबाजी बिल्कुल नहीं करना। क्या कि क्या रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में है, प्रूव करें। देखो सेड का पहला फॉर्म होता है से। अगर ये प्रेजेंट टेंस होता, अगर ये प्रेजेंट टेंस में होता, या तो से लिखा होता या तो क्या लिखा जाता, दो ही चीज हो सकती, या तो से लिखा जाता या तो से लिखा जाता। पर यही तो होता है, सब्जेक्ट प्लूरल नंबर तो वर्ब जो होगा प्लूरल नंबर में, सब्जेक्ट सिंगुलर नंबर तो वर्ब किसमें होगा, सिंगुलर नंबर। कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ तक तो ठीक चला। तो हमने क्या किया, सेड था, इसका मतलब पास्ट टेंस, क्योंकि से का ही तो सेकंड फॉर्म होता है सेड। और जरा एक चीज ध्यान से सोचो, टेल का ही तो सेकंड फॉर्म होता है टोल्ड, कि नहीं होता? तो ठीक है, हमने क्या लिखा, ही टोल्ड मी दैट ही। इसका मतलब साफ है कि जो रिपोर्टेड स्पीच का वर्ब है वो चेंज होगा। दैट मींस हम कह सकते हैं कि टेंस बदलेगा। आइए यहाँ इसको ध्यान से देखिए, किसमें है, पास्ट प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस लग रहा है। इज एन आर या मी फर्स्ट में आईएनजी, तो कैसा है, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस है। जब देखो इज एन आर प्लस आईएनजी, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस कहाँ लिखा है, चौथा नंबर लिखा है। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस कहाँ बदलता भैया, पास्ट कॉन्टिन्यूअस। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस जो है, सॉरी प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस दूसरा है, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस जो है वो किसमें बदलता है, पास्ट कॉन्टिन्यूअस।
प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस किस में बदलेगा? पास्ट कॉन्टिन्यूअस। और प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस का हेल्प वर्ब क्या होता है? इज होता है, एम होता है, आर प्लस एमबी फर्स्ट में आईएनजी, ये होता है। पास्ट कॉन्टिन्यूअस क्या कहता है कि आपका क्या हो जाएगा? वाज या वर हो जाएगा प्लस एमबी फर्स्ट में आईएनजी, और इसीलिए तो टेंस पढ़े हैं। टेंस इसीलिए तो पढ़े थे ना गवर्नमेंट को, इतनी बार समझ आईएनजी के बारे में। चलिए, तो हमें क्या करना है यहाँ पर? ही हो गया। जरा सोचो, ही क्या है? सिंगुलर है ना? सिंगुलर है कि प्लूरल? सिंगुलर। और सिंगुलर साथ क्या लगता है? वाज। ही वाज। बाकी एमबी फर्स्ट में आईएनजी लगा है, कोई दिक्कत ही नहीं। रनिंग ऑन द, रनिंग ऑन द। एक बात और ध्यान देना, क्या कि निकटता सूचक वाला ये समझ नहीं आया थोड़ा सा ना? अगर मैं कहूँ टू, मैं कह देता ही वाज रनिंग ऑन द रोड ना, टुडे। अगर ये लास्ट में लिख देता कि टुडे, क्वेश्चन बढ़ा देता टुडे ना, ऐसा होता तो हम लोग यहाँ क्या लिखते हैं? दैट डे। क्या लिखते हैं? दैट डे। टुडे किसमें बदलता है? यही होता है निकटता सूचक शब्द जो है, दो सूचक शब्दों में